अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ओके, सो गाइस, कैसी जा रही है आप सबकी ट्रेनिंग? कैसी जा रही है? चैट बॉक्स में मेरे साथ आपने एक्टिव रहना है। परफेक्ट परफेक्ट, अच्छी जा रही है। ओके ओके, गुड। ओके, सो जो भी ट्रेनिंग जिनकी अभी चल रही है, तो काइंडली मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सोल्विया में क्यों ट्रेनिंग ले रहे हो? क्या रीज़न है? जी वालेकुम अस्सलाम वर्दा। क्यों ट्रेनिंग ले रहे हो गाइस? बताओ सभी चैट बॉक्स में। क्या रीज़न है ऑनलाइन में आने की? फॉर ऑनलाइन वर्क। ओके 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 ओके, परफेक्ट। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, ये इंडिपेंडेंट होने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। ओके, कितना श्योर हो कि आप यहाँ से अपने लिए कुछ बेटर कर सकते हो? 100%। और इन जो चीज़ें आप लोगों ने मुझे बताई हैं कि जी कोई कह रहा है मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहा हूँ, कोई कह रहा है जी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ये चीज़ करने के लिए कर रहा हूँ। हर बंदे का अलग अलग माइंड सेट है, राइट? सही है। इन सारी चीज़ों के लिए कितना सीरियस हो कि हाँ भाई, अगर आपने मुझे एक चीज़ बताई है कि मैं इस चीज़ के लिए जो है वो स्टेप ले रहा हूँ, फैमिली सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट, इंडिपेंडेंट, पर्सनल गोल्स, तो इन सारी चीज़ों के लिए 100% सीरियस हो? आर यू श्योर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली आज का जो सेशन हमारा है, वो सेशन रखने का जो हमारा मकसद है ना, वो कुछ चीज़ें आपको ना क्लियर करना है। सिस्टम को ओवरव्यू करना, कि जिस सिस्टम में आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करना। इवन आप लोगों ने डे वन डे टू में ऑलरेडी जो है वो ट्रेनिंग ले चुके हो। क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही गाइज? इफ क्लियर, टाइप वन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आज इस सेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये कहने आया हूँ कि भाई ये प्लेटफॉर्म आपको कामयाब कर देगा, ये प्लेटफॉर्म आपको ये कर देगा, वो कर देगा, वहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। तो यहाँ पे हम आपको ये करने नहीं आए, जस्ट एक ओवरव्यू में आपको देने आया हूँ। ये चीज़ का स्टार्टअप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हर एक चीज़ में जब आप कोई भी स्टेप ले रहे होते हो, तो हमेशा कोई भी चीज़ होती है, उसका स्टेप आपका बिल्कुल छोटे से फैसले से होता है। लेकिन वो आपका लिया हुआ छोटा सा फैसला आने वाले टाइम पे आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े ख्वाबों को पूरा कर सकता है, सिर्फ आज का एक छोटा सा फैसला। लेकिन वो पूरा ऐसा नहीं कर सकता कि आज आपने ट्रेनिंग ली और कल मैं बोलूँगी नहीं जी कल आप कामयाब हो जाओगे, परसों गाड़ी आ जाएगी, 3 दिन बाद जो है वो घर बन जाएगा, 4 दिन बाद आप अमीर बन जाओगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इवन पूरी दुनिया के अंदर ना कोई ऐसा बिजनेस है गाइस, ना कोई ऐसा ऑनलाइन काम है, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे हम लोग क्विक रिच स्कीम में कामयाब हो जाएं, कि यानी आज ज्वाइन करें कल कामयाब हो जाएं। हमारा पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मेन इशू चल रहा होता है, जिस वजह से अक्सर हम लोग अपने साथ स्कैम भी करवा लेते हैं, जिस वजह से हम अक्सर जो है वो रोंग वे में चले जाते हैं, सही स्टेप नहीं ले पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? हमारा माइंडसेट इस तरह का है कि हम किसी भी चीज़ को लें, कल कामयाब हो जाएं, आज स्टार्ट करें, कल अमीर हो जाएं। तो गाइज,
सोल्विया में मिल सब कुछ सकता है, बट अगर एक चीज नहीं है तो वो ये नहीं है कि हमारी तरफ ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको आज स्टार्ट करवाएंगे कल को अमीर कर देंगे। सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको कोई ये बोले कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे या फलाना कोई भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्टार्टअप करो कल अमीर हो जाओगे, तो ये सबसे बड़ा स्कैम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अगर ऐसा होता, लिटरली आज कोई गरीब ही ना होता। अगर ऐसा होता, लिटरली आज कोई गरीब ही ना होता, सारे अमीर बन के बैठे होते। तो यहाँ पे जो लोग भी अपनी ट्रेनिंग ले रहे हो, जो लोग भी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, अपनी लर्निंग कर रहे हो, एक माइंडसेट बना के रखो कि सबसे पहले आपको लर्निंग करनी है। अपनी लर्निंग को परफेक्ट करना है, सीखना है। हमारा बेसिकली सिस्टम की नीश है, पहले हम आपको सिखाते हैं कि हमारा बिजनेस है क्या, हमारा सिस्टम है क्या। फिर सिखाने के बाद हम आपको उसी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। जब हम आपका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं फिर हम आपको ग्रो करवाते हैं। और उसी पूरे सिस्टम के दौरान आपको कहीं पे हमारी ट्रेनिंग में ये नहीं बोला जाएगा या कहीं पे ये नहीं बोला जाएगा कि आपको हम जो है वो कुछ ही दिनों में अमीर कर देंगे, कुछ ही दिनों में ये बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अमीर हर कोई हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर किसी का ये माइंडसेट हो कि आज ट्रेनिंग लूँ कल ये चीज़ हासिल कर लूँ, तो अपने माइंड में ये रखना है भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। आज ट्रेनिंग लो, पहले हमारा स्टेप बाय स्टेप सीखो, प्रॉपर चीज़ों को सीखो। बिजनेस है क्या, किस तरह से करना है, यहाँ का इनकम प्लान क्या है, इनकम किस तरीके से आती है, किस किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, क्या क्या इंसेंटिव हैं। अगर हमें कोई इनकम आती है वो किस बेस पे आती है, कोई फिक्स इनकम नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर एफर्ट, एवरीथिंग डिपेंड ऑन सेल्स। ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि सोल्विया किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है, तो बताएगा सोल्विया किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है, सोल्विया की नीश क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है। सोल्विया एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, राइट। एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है जिसमें आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, प्रेगनेंसीज। सही है। यानी कि आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन रहे हो कि जिसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डील करके ही आगे अपने आप को ग्रो करते हो। ई कॉमर्स आप करते हो, डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो, यानी डिफरेंट मेथड से आप अर्निंग करते हो। ठीक है। यानी कोई फिक्स नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो उसकी अलग अर्निंग है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो उसकी अलग अर्निंग है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे जितनी भी आपकी इनकम है वो फिक्स नहीं है, ये एक बिजनेस है। ठीक है। कोई ऑनलाइन वर्क नहीं है, कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम नहीं है। यानी हमने अपने सिस्टम की नीश ऐसी बनाई है कि हम पाकिस्तान में जो यूथ है, पाकिस्तान में जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हर इंसान को पैसा चाहिए। आप एक गरीब से गरीब बंदे से भी पूछ लोगे ना, व्हाट यू वांट, वो बोलेगा पैसा। हर एक गरीब से गरीब भी बोलेगा, अमीर से अमीर भी, वो जितना भी अमीर हो जाएगा उससे भी अगर पूछोगे क्या चाहिए जिंदगी में, वो बोलेगा पैसा। गरीब जितना भी गरीब हो जाएगा उससे पूछोगे जिंदगी में क्या चाहिए, पैसा। पैसा सबको चाहिए, कोई ये नहीं बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि पैसा कमाने का जो मेथड्स है ना, जो आपको हमने बताए, दो मेथड्स हैं जस्ट। द फर्स्ट वन इज जॉब एंड द सेकंड वन इज बिजनेस। एंड यहाँ पे सोल्विया जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बिजनेस। हमारा बेसिकली जो मिशन है वो ये है कि हम पाकिस्तान के हर मिडिल क्लास पर्सन को बिजनेस दें, हर उस बंदे को बिजनेस दें जो सीरियस है खुद को लेकर, खुद के ड्रीम्स को लेकर, पर्सनल गोल्स को लेकर, पर्सनल ड्रीम्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, हम उसको बिजनेस दें। ठीक है। यानी कि कोई जॉब नहीं है, कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये है एक बिजनेस। अब बिजनेस है क्या, किस तरह से करना है, ये आपको सारा ट्रेनिंग में हम लोग सिखा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप। पहले हम आपको साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या क्या बिजनेस है, किस किस तरह से आप कर सकते हो, क्या क्या वर्किंग है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन जो है वो आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करोगे, खुद का एक बिजनेस बनाओगे। किस तरह से बनाओगे आगे फर्दर जाके वो भी चीज़ें आपको साथ साथ बताई जाएंगी। क्लियर है। लेकिन ये चीज़ आपने अपने माइंडसेट में रखनी है कि ये एक बिजनेस है। ऐसी CPF BR से रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। सो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज राइट नो, सोल्विया के साथ स्टार्टअप करने का आपके पास एक बहुत सही राइट टाइम चल रहा है। वो कैसे? अभी राइट नो आप देखोगे ना कि विद इन 2026 की अगर जस्ट बात करते हैं, 2025 के एंड पे AI आना शुरू हुआ। यानी हमें अगर चैट जीपीटी की बात करें ना तो पता चला था अगस्त 2025 में चैट जीपीटी का। उससे पहले मेरे ख्याल में चैट जीपीटी का कोई 100 में से एक बंदे को पता होगा। यानी प्रॉपर वायरल नहीं हुआ था, राइट। एकदम वो
पिक्चर्स आई और एआई की पिक्चर से हमें पता चलना शुरू हो गया, हाँ जी भाई एआई नाम की भी कोई चीज़ आना शुरू हो गई है। ये अगस्त 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन उससे पहले एआई नाम की लिटरली कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, सभी को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा, सही है। अब राइट नो अगस्त की है, आज भी अगस्त है, लेकिन 2026 है। एआई को पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल प्लस हो चुका है, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज देखो कि इस 1 साल के अंदर, अभी पाकिस्तान में अब आई है, 1 साल के अंदर लोगों के स्किल्स तक खराब, लोगों की जॉब्स तक खराब हुई पड़ी हैं। और अगर मैं बात करूं, आप लोग कभी सर्च करना, मैं कुछ 2-3 दिन पहले सर्चिंग कर रहा था अबाउट एआई, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि आने वाले टाइम पे विद इन 2 और 3 ईयर्स, अभी राइट नो क्या हो रहा है डिफरेंट फैक्ट्रीज में, जो वर्कर्स हैं उनके यहाँ पे कैमराज लगा के ना, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री में है जो कपड़े का काम कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, सही है, कोई और भी काम कर, उनको यहाँ पे कैमरास लगाए गए हैं ताकि उसका काम रिकॉर्ड करके एआई को दिया जाए, एआई को ट्रेन किया जाए, इनकी जॉब्स भी खत्म, ठीक है। राइट नो डिफरेंट कंट्रीज में डॉक्टर का काम भी एआई कर रहा है, ऑपरेशंस भी एआई कर रहा है, सर्जरी भी एआई कर रहा है। सारा ये चीज़ों तो जानते हो ना, अगर सोशल मीडिया से वाकिफ हो सभी, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन चल क्या रहा है इस दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे, ये सारे ही वाकिफ हो। इस वक्त कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है जिसको इन चीज़ों का ना पता हो, राइट। सारी चीज़ें आपको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है, इतनी फास्ट चली जा रही है। तो अगर सिर्फ हम आने वाले 2 साल की बात करें, आने वाले 2 साल में इतना हाई कंपटीशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मेथड्स हैं, ठीक है। अब या तो अगर हमें एआई आता है तब हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे पास एआई के स्किल्स हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत परफेक्टली सर्वाइव कर सकते हैं। या हमारे पास ऐसी ऐसी सिस्टम्स हैं जो सिस्टम्स लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, तब हम सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर कहें कि हाँ जी भाई मैं अपना डॉक्टर बन जाऊंगा, तो भाई एक टाइम पे आके डॉक्टर की जगह भी रोबोट ने ऑपरेशन करने हैं, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। एक टाइम पे आके सारा कुछ एआई ने करना है। अगर स्किल्स होंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कौन सी बेसिक ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली, चाहे एआई जितना मर्जी फास्ट हो जाए। सबसे पहली चीज, हमारा खाना पीना, जितना मर्जी एआई फास्ट हो जाए, जो मर्जी कर दे, हमारा खाना पीना हमने खाना ही है, वो खत्म नहीं होने वाला, राइट। सेकंड थिंग, हमारा कपड़ा। इंसान की बेसिक नीड है, पता है क्या क्या है? खाना पीना और उसका कपड़ा, ये उसकी बेसिक नीड है। हम पैसों के बगैर रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे, मांग के रोटी खा लेंगे, लेकिन रोटी के बगैर तो नहीं रह सकते ना, पानी के बगैर तो नहीं रह सकते ना, कपड़े के बगैर नहीं रह सकते। हमारा खाना पीना यानी होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये चलेंगे। कपड़े हो गए, क्लोथिंग ब्रांड हो गए, ठीक है, ये चलेंगे, सही है। या फिर कॉस्मेटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। शैम्पू भी हम लगाना नहीं छोड़ सकते जितना मर्जी एआई फास्ट हो जाए, फेस वॉश भी लगाना हम नहीं छोड़ सकते जितना मर्जी एआई फास्ट हो जाए, क्रीम लगाना भी नहीं छोड़ सकते जितना मर्जी एआई फास्ट हो जाए। एम आई राइट? साथ साथ चैट बॉक्स में आपने मुझे बताना है, मुझे क्लियर होता जाए कि जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ क्या उनको समझ भी आ रहा है, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं होने वाली, एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आपका जो सिस्टम है वो किस चीज़ की बेस पे है? ऑलरेडी कॉस्मेटिक की बेस पे है, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल एंड नहीं हो सकता। पहला एक दौर था जिस दौर में क्या होता था कि हमें अगर कॉस्मेटिक भी सेल करना है तो हमें शॉप बना के सेल करना है। आज का दौर नहीं है कि हमें कोई शॉप बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट ही हमारा शॉप है, राइट। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे हम आपको प्रॉपर ई कॉमर्स जो ऑफर करते हैं, आपको प्रॉपर आपका एक कॉस्मेटिक का अपना स्टोर देते हैं, कि यानी आपका अदर से स्टोर होगा, हम आपका बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे। हम अपने साथ सिर्फ बिजनेस वालों को जोड़ते हैं कि जिनको बिजनेस करना है, हम लोगों को बिजनेस में ही जोड़ते हैं कि आपका अलग से वेबसाइट पे आपका अलग से स्टोर होगा। आप चाहो डायरेक्ट सेलिंग करो, आप चाहो ई कॉमर्स करो, दोनों चीजें हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। प्लस प्लस हमारा अभी एक बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट से, एंड डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं। फर्दर जिन लोगों जो लोग अपना जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना वर्क स्टार्ट, जैसे आप लोगों की ये ग्रुप ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, देन उसके बाद आपका जो है वो आगे वर्किंग स्टार्ट होगी। जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, देन आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड राइट नो अगर हम बात करें
कि एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो 3 मंथ्स का जो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है इन पाकिस्तान राइट नाउ, जो एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 40,000 प्लस का है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री सिखाया जाएगा। सिर्फ बिजनेस वालों को, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, सिर्फ उनको सिखाया जाएगा। ठीक है। अगर ई कॉमर्स का अलग से सीखते हो, उसका भी 3 मंथ्स का 40,000 है। आप जाके पता करो, एआई सीखोगे उसका भी 40,000 है। बट वही सारी चीजें आफ्टर स्टार्ट योर वर्क यहाँ पे आपको फ्री में सिखाई जाएंगी। सिर्फ सीरियस पर्सन को जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, अपना स्टार्टअप करेंगे, जस्ट उन लोगों को फ्री में सिखाई जाएंगी। सही है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक पाथ भी है जिसमें आप लोग चल के अपना स्टेप ले सकते हो, अपना स्टार्ट कर सकते हो। और वो भी एक बिजनेस के साथ, ना कि कोई जॉब, ना कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम, लॉन्ग टर्म एक आपका बिजनेस। सही है। जब आप हमारे साथ यहाँ पे स्टार्टअप कर लेते हो, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एंड ऑलरेडी आपने मेरा डे 1 एंड डे 2 वॉच किया, उसमें आपको क्लियर हुआ कि डे 1 डे 2 में आपको बताया गया होगा FVRN SECP में प्रॉपर हमारा सिस्टम रजिस्टर्ड है। एंड जब आप हमारे साथ स्टार्ट कर लेते हो, जब आप हमारे साथ स्टार्ट कर लोगे, देन आप भी हमारे साथ लीगल बिजनेस पार्टनर रहोगे। ठीक है। प्रॉपर हमारे साथ आप लीगल हमारे बिजनेस पार्टनर हो। ना कमीशन बेस्ड सिस्टम है, ना कोई ऑनलाइन सिस्टम है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सबको क्लियर है? ओके ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अभी कितने कितने दिन की ट्रेनिंग होगी आप सबकी? कितने कितने दिन की ट्रेनिंग हुई है? 4 4 डेज, ओके परफेक्ट। 4 2 1, ओके ओके। चलो, जिनकी तो 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो वो तो अपना फटाफट जो है वो अपने क्लाइंट को ये चीज़ बोलें आफ्टर माई सेशन कि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट, फटाफट मेरा वर्क स्टार्ट करवाओ, और मुझे जो है वो बैच का पार्ट बनना है। जो अब्दुल्ला सर बैच का स्टार्टअप कर रहे हैं 1 सितंबर से, मुझे उस बैच का पार्ट बनना है, मुझे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए। बिकॉज वन मोर थिंग गाइज, विदाउट लर्निंग हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। हमें लर्निंग की मस्ट नीड है। तो क्या है कि जब आप अपना वर्क स्टार्ट भी कर लेते हो, सो विद पर्सनल मेंटोरशिप ही आप आगे चल सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप का पता है ना सबको? पर्सनल मेंटोरशिप क्या है? पर्सनल मेंटोरशिप जानते हो? चलो कोई बात नहीं, इस सेशन के एंड पे मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में भी क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सही है। सो अभी आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, तो आज के सेशन में ना हमारे साथ हमारे कुछ लीडर्स भी हैं। ठीक है। जो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड हो चुके हैं, अच्छी टीम बना के बैठे हुए हैं। सही है। तो हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सके कि किसी एक चीज़ से भी आपका माइंड अगर क्लियर हो गया, तो आप आगे बढ़ सकते हो आसानी से। सो अभी हमारे साथ जो है वो मिस्टर फैसल शहीन है, जो कि डायमंड एडवाइजर पे वर्क कर रहे हैं। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट अ सेकंड गाइस। जी फैसल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज़ अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप बताओ आप कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें इस चीज़ के जज़ाकल्लाह सर, लिए माशाल्लाह। कि हम आके अपनी जर्नी और अपना सिस्टम वगैरह यहाँ पे लोगों को बता सकें कि हमारी जर्नी कैसी रही है, सिस्टम कैसा है, क्या कुछ सीख सकते हो आप यहाँ पे, क्या कुछ मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे लोगों को गाइड कर सकूँ। श्योर सर, श्योर, गुड लक।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही सबको? कैसे हो? सब खैरियत से हो आप लोग? माशाल्लाह, लग तो सभी एक्टिव रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो। माशाल्लाह, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में पूरी एक वो ना डेडिकेशन के साथ पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग वर्किंग के लिए आए हैं, कुछ लोग सीखने के लिए आए हैं, चीज़ों को समझने के लिए आए हैं। खैर, ये चीज़ें तो हमारी डिस्कस होती रहेंगी। मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आज आप लोग क्या मतलब इस मीटिंग में जो आए हो, जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे आने का मोटिव क्या था। मीटिंग किस बेस के ऊपर आप लोगों ने ज्वाइन की है, क्या सोच के आप यहाँ पे आए हो? काइंडली थोड़ा सा मुझे इसके रिलेटेड बताइएगा। सिंपल सा एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि यहाँ पे जस्ट आप इंफॉर्मेशन लेने आए हो या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो? काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। अब देखो, चीज ये होती है, ड्रीम्स देखना और उनको पूरा करने में ना दो चीजें आती हैं। एक होता है कि कुछ सोच लेना, बस ये चीज देखते रहना कि हो गया तो कर ले। एक चीज होती है कि मुझे करना है। आपका वे क्लियर होना चाहिए। अब मुझे, आप यहाँ पे मीटिंग में आए हो ना, तो आपका ये सीन होना चाहिए कि पता होना चाहिए भाई मैंने काम करना है। मैं यहाँ पे आज अगर यहाँ पे बैठा हूँ मीटिंग में 30 40 या 50 मिनट की मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, 4 से 5 हमें सीनियर्स यहाँ पे गाइड करने आए हैं, तो इट्स मीन्स के वो कुछ ना कुछ सिखा के हमें जाएंगे। तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सीखने का है या जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने का है? पहले आप लोगों ने मुझे ये चीज क्लियर करनी है, इन्फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों में फर्क है। फर्क सिर्फ एक्शन का है। सीखना सीखना, माशाल्लाह सभी सीखने के लिए आए हैं। चलें, लग जाएगा पता। आज इंशाल्लाह इसी चीज़ में ये सब चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। आप चीज़ों के कुछ चीज़ें ब्रीफली आप लोगों को बताई जाएंगी कि यहाँ पे बेसिकली हम करने क्या है, हमारा मोटिव क्या है। ठीक है। सीखने में, इंफॉर्मेशन में और आपका ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ का फर्क होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वो होता है एक्शन। अगर आप लोग सिर्फ सोचते रहोगे सीखने के लिए, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। ना आप सोच सकते हो कि आज परफेक्ट टाइम आ जाएगा, ना आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि कल आ जाएगा, कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करना है। करना है आज से करो। ठीक है। कल परसों तरसों ये चीज़ कभी भी लाइफ में नहीं आती, ना बंदा इस चीज़ के साथ चल सकता है। ठीक है। जिसने करना होता है वो सिर्फ अपना डिसीजन लेता है और उसको कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, नेटवर्क मार्केटिंग किसी को पता है क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल कोई बंदा बताना चाहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? अक्सर लोगों ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। किस किस को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कोई अपने अल्फाजों में काइंडली फटाफट आप लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग एक्टिव हो। ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क तो बहुत किस्म के हैं ना, अभी तो मोस्टली चल ही ऑनलाइन वर्क रहे हैं, दूसरा तो कोई काम ही नहीं चल रहा। ऑनलाइन ही अब देखो, आप लोग मॉल्स वगैरह में लोग जाते हैं, ई कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं। मॉल वगैरह में लोग जाते हैं, पहले आप देखा होगा रश बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आज के टाइम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आज के टाइम के अंदर मॉल्स में रश नहीं होता। हर बंदा ऑनलाइन पे जाके ई कॉमर्स के थ्रू चीजें अपनी बाय कर रहा है। लोगों के व्हाट्सएप के चैनल्स बने हुए हैं, इंस्टा के चैनल्स बने हुए हैं, स्नैपचैट, इवन के टिकटॉक के लोगों के पेजेस बने हुए हैं। वहां पे लोग कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं? वहां पे चीजें सेल ही कर रहे हैं ना। आज एक चीज मुझे मार्केट से जाके, फर्ज करो मैं किसी मॉल जाता हूँ, मुझे टाइम भी लगाना है, वहां पे जाके घूमना है, बहुत सारी चीजों को देखना है, समझना है। बट उसके बाद मुझे कोई चीज सेलेक्ट आती है, पसंद आती है, मैंने लेनी है, अदरवाइज मैंने वहां पे स्किप कर देना है। तो यही चीज अगर मुझे घर बैठे, मैं यहाँ पे अभी ऑफिस बैठा हूँ, यहाँ पे बैठे मैं कोई चीज देख रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, वट कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होना है, वो मुझे मोबाइल के थ्रू मेरे घर तक आ जानी है। ना तो मुझे शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा, ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हर चीज मुझे प्रॉपर कहाँ पे मिलनी है, मेरे मोबाइल के थ्रू। तो आज के टाइम के अंदर ई कॉमर्स बहुत तेज जा चुका है। ठीक है। दुनिया का मैं कहता हूँ सबसे फास्ट बिजनेस आपका ई कॉमर्स राइट नो, और नेटवर्क मार्केटिंग जा चुकी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है? कुछ लोगों के माइंडसेट में होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, वो बंदे जोड़ने का काम होती है। किस किस को पता है, किस किस ने ये लाइन सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम है? कोई बता सकता है? फटाफट काइंडली आप लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कुछ सीखने के लिए आए हो। नहीं तो जो बंदा एक्टिव नहीं होगा, मैं सिंपली उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा ताकि मुझे पता चले ना, मुझे 30 लोगों को सिखाना है तो 30 एक्टिव बैठे हैं, बाकी 10 को साइड पे भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ता। जी, सोना होगा।
अब बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा आप लोगों ने मीटिंग वगैरह भी अटेंड की हो, सेशन वगैरह मेरा देखा हो, जिसमें आप लोगों को ब्रीफली वहाँ पे बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपकी डायरेक्ट सेलिंग होती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर आता है, आपका रिटेलर आता है, आपका होलसेलर आता है, आपका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, ये सारी चीजें आती हैं। अब फर्ज करो, लेट्स सपोज अब ये पेन है, अब ये मार्केट से मुझे मिल रहा है फर्ज करो 20 रुपए का। तो क्या ये मुझे डायरेक्टली जो फैक्ट्री से आया है वो 20 रुपए का मिला होगा? यहाँ तक तो मैंने आके एक स्टोर से बाय किया ना, वो पहले होलसेलर के पास आया होगा, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर जो है आपका मार्केटर जो जोनर होता है उसके पास आया होगा। तो ये क्या मुझे 20 रुपए की पीछे से चीज आई, मुझे भी 20 की मिली? ऐसा पॉसिबल है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना फटाफट। अब यहाँ पे मैं चीज बताता हूँ, इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट आई होगी ना फैक्ट्री में, ये आई होगी तकरीबन कोई आप लगा लो 3 से 4 या 5 रुपए। अब यहाँ से फैक्ट्री से मैंने ले लिया इसको डायरेक्टली, मैं हूँ यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, अब मैंने इसको ले लिया 5 में, मैंने अगले होलसेलर को देना है इसको 7 रुपए में, ठीक है, या 7 में मैंने ले लिया, मैंने अगले बंदे को दे देना 9 रुपए में। अब नेशनल ने उठाया होलसेलर के पास, होलसेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, आगे रिटेलर, आगे जो आपका है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर हम खुद होते हैं जो चीज को यूज कर रहे हैं। अभी मैं इस पेन को यूज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं चीज को यूज करने वाला हूँ, और मेरे तक आते आते ये हो गई है 20 रुपए की। इसी तरीके से जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसमें जो कंपनीज पैसा दे रही होती हैं एडवर्टाइजमेंट का, होलसेलर को, रिटेलर को, एडवर्टाइजिंग का, वो सारी चीजें, वो सारा पैसा हम एक साइड पे लगा देते हैं। समझ रहे हो? फर्स्ट करो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है 2500 की, तो इट्स मीन्स ये प्रेफर करती है नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट पर्सन के साथ जो चीज हो उसके डायरेक्ट कॉस्ट में उसको वो चीज पहुंचाई जाए। फर्स्ट करो 2500 की हमारी एक चीज है, फेस वॉश है, वो आप तक जाना है 2500 का, मतलब बीच में जो मैं था, जो रिटेलर था, होलसेलर था, कंज्यूमर था, वो सारी चीजें हटा के डायरेक्ट बंदे को ये चीज पहुंचा दी जाती है। इसमें आ जाता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक आपकी टीम होती है। टीम क्या होती है कि आपको यहाँ पे पैसिव एक्टिव इनकम मिलती है जो कि किसी और सिस्टम में नहीं मिलती। अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ पे होलसेलर हूँ, तो मैंने इसको 7 में बेच दिया या 10 में बेच दिया है, मेरा वहां पे लिंक खत्म है, आगे वो बंदा जिसको दे उससे मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। लेकिन क्या चीज है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, जो पैसा कंपनीज देती हैं, फर्ज करो मैंने ये पेन दिया 10 रुपए में, अब ये पेन दे दिया मैंने किसी और सर को या किसी और कंपनी को, अब उसने देना आगे 20 रुपए में, मेरा उसके बाद कंसर्न खत्म है। मैंने उसे 8 रुपए लिए, उसके बाद वो बेचे 100 में, उसके बाद बेचे वो 200 में, वो उसका कंसर्न है, मेरा कोई उसमें कंसर्न नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो पैसा हम बीच के लोगों में देते हैं, फर्ज करो कंज्यूमर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका कंज्यूमर तक आने तक वो चीज़ क्या होती है, वो 5 की चीज़ 50 में पड़ जाती है। आप घर में भी चीज़ें यूज़ करते हो, शैम्पू, साबुन, एक्ट्रा सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट से बाय करते हो अपने लिए। बट कभी एक्चुअल आपने सोचा है कि यार वो चीज़ कितने की पड़ी होगी? जहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताई जाती है कि यार ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, आपने कहना है जी लो जी मैं तो ये कर नहीं सकता, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों की मसले ये होते हैं कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ही नहीं क्लियर होती कि इन्वेस्टमेंट क्या है, और यहाँ पे आपकी जो आईडी है, जिस चीज़ को आपने फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, वो क्या चीज़ है। इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट करो आपके पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ को आपने लगाया, एक प्लाजा खड़ा कर दिया जिससे आपके पास हर मंथ 10 लाख रुपए आना है। दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, के आपके पास 10 करोड़ था, 10 करोड़ आपने लगाया, हर मंथ आपको 10 लाख रुपए आ रहा है, वो तो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर 10 करोड़ हमारे पास हो, तो क्या हम आज जहाँ पे मीटिंग में बैठे हो, टू बी ऑनेस्ट सभी ने बताना है, अगर 10 करोड़ रुपया किसी के बाद पास इन्वेस्टमेंट है, तो क्या यहाँ पे वो आज मीटिंग में बैठा होता? फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। अगर आज हमारे पास 10 करोड़ नहीं है, तो हम अपना स्टार्टअप ले रहे हैं सोल्विया के साथ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आओगे, आप भी अर्न करोगे। यहाँ पे सिंपली ये चीज़ तो नहीं होनी मैं कमा रहा हूँ या सब्दुल्ला कमा रहे हैं या हमारे कोई और टीम लीडर्स जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर इसी जुलाई मंथ के अंदर कोई 8 से 10 लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा अपना पे रेडी किया है, ठीक है, टॉप लेवल्स में आए हैं। कैसे? वो भी आपकी तरह आए थे, एक दिन ट्रेनिंग ली, सिस्टम को समझा, जाना, अपना स्टार्टअप लिया, खुद के ऊपर यकीन किया। सबसे मेन चीज होती है आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँ, सॉरी टू से, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूंगा, अब मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँ कि आप यहाँ पे 10 लाख कमा सकते हो, 20 लाख कमा सकते हो। आप जब अपनी तरफ देखते हो कि यार मैं क्या हूँ, अब देखते हो ना किसी की तरफ आप उंगली करते हो, 3 उंगलियां तो आपकी तरफ है, चौथी उंगली अगले बंदे की तरफ है ना। आप कहते हो कि यार अगला बंदा तो 10 लाख कमा रहा है, मैं यहाँ पे कैसे कमा सकता हूँ? सबसे पहले चीज होनी चाहिए, सिस्टम को आप लोगों ने समझना है कि सिस्टम है क्या, उसके लेवल्स क्या हैं, हम पैसा कैसे अर्न कमा सकते हैं, वो हमें क्या क्या वे दे रहे हैं। देन उसके बाद आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि भाई
अगर वो बंदा कर सकता है ना, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे हूँ, मेरी मैट्रिक लेवल की स्टडी है, ठीक है, मेरी इतनी कोई खास स्टडी नहीं है, लेकिन मैंने जॉब्स किए, धक्के खाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा हूँ, हर चीज़ कमा रहा हूँ, इज्जत है, टीम है, एक्टिव इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई दुख तकलीफ होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, मोस्टली मीटिंग के अंदर ऐसे लोग बैठे होंगे जिनकी B.Com होगी, MA होगी, मास्टर होगी, मुझे नहीं पता आगे 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 क्या कौन सी डिग्रीज हैं, बट इतना मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा यहाँ पे लोग एजुकेटेड बैठे होंगे। लेकिन चीज क्या है, मैंने डिसीजन लिया था, आप लोग देखते हो कि यार इसको पहले मैं 1 मंथ देख लूं, उसके बाद मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि यार इस बंदे को क्या मिल रहा है, मेरे वो फलां कजन ने स्टार्ट किया हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ उसको क्या मिलता है, देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर कोई बंदा देखते में रह जाता है ना, वो सारी जिंदगी देखने में रह जाता है। मैंने ये चीज आपको पहले क्लियर की थी। एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क सिर्फ होता है, एक्शन का, सॉरी, इन्फॉर्मेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में दो किस्म के फर्क होते हैं। एक होता है आपका एक्शन का, एक होता है सोचने का। सोच रहे हो तो सारी जिंदगी सोच रहे हो। आज मैं आपको 110% बता सकता हूँ, यहाँ पे फर्ज करो मीटिंग के अंदर है 80 लोग, 80 लोग हैं यहाँ पे मीटिंग के अंदर, बट यहाँ पे होना क्या है, इन 80 में से 20 लोगों ने कहना है कि मेरी अपलाइन ने इस दफा अच्छा पे आउट लिया है, मैं अगली दफा देख लूँ उनका पे आउट क्या आता है, देन उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। और इन्हीं 80 लोगों में से 60 लोग वो होंगे जो लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, 20 लोग जस्ट उनका स्टेटस देखेंगे, 20 लोग वो होंगे जो 1 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे। और 1 मंथ के बाद क्या जो 60 पहले लोगों ने स्टार्ट किया है वो उसके कंपटीशन में आ जाएंगे। फर्स्ट को तो मैं यहाँ पे, चलो मैं सिंपल सा समझाता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों को समझना है। फर्स्ट करो मैंने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, अब मेरे पास भी सेम गाड़ी है, फर्स्ट को अब्दुल्ला के पास भी सेम गाड़ी है, मेरे पास भी सिविक है, उनके पास भी सिविक है, मैं जा रहा हूँ मैप के थ्रू, वो जा रहे हैं लोगों से पूछते हुए। तो क्या आप मुझे बताओगे कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा या वो पहले पहुंचेंगे? उनके पास भी सिविक है, मेरे पास भी सिविक है, रोड ट्रैक हमारे पास एक है, गूगल मैप मेरे पास है, उन लोगों से पूछना है, देन उसके बाद क्या करना है कि मैंने जाना है 200 की स्पीड से, उन्होंने जाना है 200 की स्पीड से। 200 से नीचे आते हुए उनको टाइम लगना है 0 तक, ठीक है, पूछने में उनको टाइम लगना है। मैंने जाना 200 की स्पीड से, तो क्या मैं 30-40 किलोमीटर तो कर जाऊंगा? तो क्या वो 30-40 किलोमीटर मुझे क्लोज कर सकेंगे उस टाइम पीरियड के अंदर? कभी भी नहीं। क्यों? कि मैंने वहां पे ब्रेक नहीं ली। अब यहाँ पे सेम ऐसे होगा, कुछ लोग, 80 लोग हैं, 80 में से 20 लोग इस चक्कर में होंगे कि चलो यार देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। अब ये 60 लोग क्या करते हैं, अब 60 तो निकल गए भाई आगे, 60 ने तो कमा लिया 50-50 हजार या 1-1 लाख का पेमेंट फर्स्ट मंथ ही। आप 0 के 0 बैठे, आप पहले भी 0 थे, अगले मंथ भी 0, देन उसके बाद आपने कहना यार काश मैं तब कर लेता। टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को एक ना अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। इंसान के पास ना सिर्फ काश होता है, उसके अलावा कोई दूसरा अल्फाज नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बेसिकली जो सब्दुल्ला हैं वो मेरे कजन भी हैं, भाई भी हैं, ठीक है। तो चीज़ ये है कि जब इन्होंने स्टार्टअप लिया इस कंपनी के साथ, ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई आओ स्टार्ट करो। मैं जॉब ही पसंद था मेरी तरह कि आप जहाँ पे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब वगैरह करते होंगे जिनको टाइम मैनेज नहीं होता, अगर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। घर को सपोर्ट करना मेरे लिए भी एक ऐसी चीज़ थी कि मैंने भी घर वालों को सपोर्ट करना था, चीज़ों को अफोर्ड करना मेरे लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो खैर मुख्तसर शॉर्ट सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई ने स्टार्टअप किया स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने स्टार्ट किया कोई आई थिंक 1 साल के बाद या इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन तब वो क्या थे, वो 1 मंथ का कमा रहे थे 10 लाख रुपया, और मैं क्या कमा रहा था जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो थे 0। सेम लाइक यू, जैसे आप लोग बैठे हो इसी तरह से उन्होंने मीटिंग अटेंड की, सारा कुछ किया, बट वहां पे मैं क्या कमा रहा था, 35 हजार। अब जब मैं 35 कमा रहा था ना, तो मैंने अब्दुल्ला भाई को देखा, मैंने कहा यार ये बंदा तो अभी 0 कमा रहा है, मीटिंग्स ले रहा है, आए दिन कोई ना कोई सेशन होता है, पता नहीं क्या सीन है। तो यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं छोड़ सकता, मतलब मुझे घर को भी सपोर्ट करनी है, तो मेरे फैमिली जो है सर्वाइविंग जरा मुश्किल हो जाएगा, तो यार मैं अभी नहीं कर सकता, अभी आप करो। मैं 1 साल के बाद था 40 हजार पे, 1 साल के अंदर 5 हजार सैलरी बढ़ी, ठीक है, प्रमोशन हुआ एज अ ब्रांच मैनेजर। अब यहाँ पे ये भाई साहब कमा रहे थे 10 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है। ये भाई लक है कि यार ये बंदा मेरे पास आया, उसने फर्स्ट अचीवमेंट ली, अपनी गाड़ी ली। आज आपकी तरह जैसे आप लोग बैठे हो मीटिंग्स में आए, ड्रीम बनाए, हमने गाड़ी लेनी है, हमने ये करना, हमने वो करना, एक्ट्रा सेक्ट्रा बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। लेकिन क्या चीज थी कि जब इस बंदे ने पहली अपनी गाड़ी ली, भाई मेरे पास आया, मेरी ब्रांच पे कहता भाई गाड़ी लिया, टेस्ट ड्राइव करो। मैं पहले दिन बैठा, भाई ने कहा भाई आज के बाद जॉब पे नहीं जाना। मैंने कहा ऑन सीन है भाई, नहीं जाता, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। जब जॉब करता था हर मंथ मेरा प्लान होता था कि यार इस दफा ना मरी जाऊंगा या इस्लामाबाद जाऊंगा या वट एवर कहीं भी जाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट प्लान हर मंथ होता था। जब सैलरीज की कैलकुलेशन होती थी, एक्सपेंस निकलते थे, एट द बचता क्या था, वो प्लान जो आप लोग भी बनाते होंगे कि यार इस साल तो इंशाल्लाह ये कर देना, इस साल तो वो कर देना, इस साल तो गाड़ी ले लेनी है।
बट चीज क्या होती है, वो जुबान की हद तक होती है, यहाँ से आप लोग काम नहीं लेते। जब आप लोग यहाँ से काम लेना स्टार्ट करोगे ना, टू बी ऑनेस्ट, आपका दिमाग ऐसी चीज है, आप इससे पूछो आपको 10 कैसे कमाने हैं, ये आपको बताएगा। इससे पूछो आपको 100 कैसे कमाना है, ये आपको बताएगा। अगर यहाँ पे मैं बोलता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, उसका कोई ना तो मतलब है ना तो कोई मोटिव है। ठीक है, जिसने सीखना होगा ना, जो बंदा 4 डेज की ट्रेनिंग लेके आया होगा इस मोटिव से कि यार मुझे काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे सीखना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों की मोटिवेशन होती है सेम लाइक का बलून, जिसमें हवा फिल की। बलून तो देखा होगा सभी ने, जो हवा में उड़ जाता है, जिसमें गैस वगैरह डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों की मोटिवेशन होती है ऐसी, सेम लाइक का बलून, हवा पंप किया, उसको छोड़ दिया, उड़ रहे हैं जी, सातवें आसमान पे ले जाओ। लेकिन एट द एंड क्या होता है, हवा कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मोटिवेशन वो वाली होनी चाहिए जो आपके माइंड के साथ हो, सिर्फ हवा वाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं हूँ, मैंने आपको अपनी जो है जर्नी बताई है, आप लोग बोलो लो जी हम सिस्टम हिला देंगे, हम अगले दिन ही हम 2 लाख कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे, ये चीज नहीं करनी। चीज वो होती है जो आप यहाँ से सोचो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। फायदा और फर्क किसका है, सिर्फ उसी का है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? पहली चीज क्लियर होगी ना, यहाँ तो हमारे पास 10 करोड़ है, नाम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नाम 10 लाख रुपया पर मंथ का कमा सकते हैं। बट राइट नो, आप यहाँ से अगर अपना स्टार्टअप लेते हैं ना, तो 10 लाख रुपया आने वाले 6 मंथ के अंदर कोई बड़ा टास्क नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप वे ऑफ वर्किंग से हमारे से काम करोगे, 6 मंथ के अंदर ना भाई, आप 10 लाख रुपया सुकून से, अगर आप डायमंड एडवाइजर अचीव करते हो। 10 लाख रुपया कुछ भी नहीं है कहने को, मेरे लिए तो ये ऐसा है कि मुझे पता है कि यार मुश्किल नहीं है, आपके लिए हो सकता है कि माइंडसेट ऐसा होता है। फर्ज करो आप यूं कह लो कि जो कि गांव के या मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि बेटा मैट्रिक कर लो, एफए कर लो, कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, पढ़ लोगे, बन जाओगे कुछ। बट एफए, एफएससी, बीकॉम, आईकॉम, ये चीजें करने के बाद हमारा माइंडसेट होता है जस्ट 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। बट उस 30-40 हज़ार में ना तो हमारे एक्सपेंस पूरे हो रहे होते हैं, ना हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना हम अपनी फैमिली के वालदेन की मेडिसिन ले पा रहे होते हैं, ना हम अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे होते हैं। फिर हम हो जाते हैं फेडअप, फिर हमें समझ नहीं आता कि यार मैंने स्टडी भी की। अब वहां पे आप लोग देखते हो एक बंदा ऐसा, जिस बंदे ने आपके साथ ट्रेनिंग ली होती है, वो बंदा बड़ा सक्सेस होता है, उसके पास पैसा है, उसके पास फेस वैल्यू है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे उसके पास फेम है। कैसे? एक टाइम आया था जब आपके साथ उस बंदे ने ट्रेनिंग ली, बट आपने नहीं स्टार्ट किया, उस बंदे ने स्टार्टअप लिया। एक्शन में और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क होता है, सिर्फ एक्शन का। ठीक है, उसने एक्शन ले लिया, आप देखते रहे, सोचते रहे, आज आप 40 हज़ार पे बैठे हो, वो बंदा 5 लाख रुपया कमा रहा है। कैसे? यहाँ से सोचा ना उसने, आपने दिल से सोचने लग गया कि यार पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम आप लोगों के लिए बैठे हैं ना भाई, हम प्रॉपर एक सिस्टम बना के बैठे हैं, जिस लोग बंदे ने हमारे साथ कंटिन्यू करना है ना, हम उससे पहले उसका माइंडसेट देखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने आना है, हमें आपको कह देना चलो जी वर्किंग करो। आज की जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में भी लिमिटेड सीट्स होनी है, लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उनकी जो है डेडिकेशन के हिसाब से। ये चीज भी आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि सीट्स हैं तो हर बंदे को हम उठा लेंगे। हम आपकी डेडिकेशन देखते हैं कि यार इस बंदे ने मीटिंग के बाद अपनी जो है एक्शन कैसे शो किया है, इसने अपनी डेडिकेशन कैसे शो की है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिंपल सी आप लोगों को एक थ्योरी देता हूँ। फर्स्ट करो हमने 1 साल स्टडी किया है, 1 साल के बाद हम पेपर देने जाते हैं, हम वहां पे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। वहां पे हमारी चीज क्या होती है, कोई बताएगा कि सर प्लीज? वहां पे आपको नजर आ रहा होता है कि मेरी 1 साल की मेहनत जो है ना वो जाया जा रही है। आप मिन्नतें कर रहे होते हो, गिड़गिड़ा रहे होते हो, सर प्लीज सर मुझे पेपर दे दे, नेक्स्ट चीटिंग नहीं करूंगा, वट एवर कुछ भी। ठीक है, क्यों? वहां पे आपको पता चल रहा होता कि मेरी साल की मेहनत जाया जाएगी। यहाँ पे अगर जिस बंदे को पता होगा ना मेरी 4 डेज की मेहनत, अगर इन चीजों को मैं पिक नहीं करूंगा, सीखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो 4 डेज मैंने लगाए, 5 डेज लगाए, मेरी ये चीज जाया हो सकती है, तो उसको फायदा मिलेगा। और जो सोच लेगा ना कि अगर मगर चुना चुनाचा, उसको सॉरी तो से फायदा नहीं मिलना, ये चीज क्लियर कट में बता देता हूँ। समझ आ गई सबको? किसी बंदे को समझ ना आई हो कोई भी चीज है, कोई भी सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप आए हो, हमारा मोटिव यहाँ पे कोई पैसा कलेक्ट करना नहीं है। हमारा मोटिव है, अगर हम यहाँ पे ई कॉमर्स रन करने आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने हैं, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, जो बंदा हमारे साथ आ रहा है उसको हमारी प्रोडक्ट क्लियर हो, जो हमारी प्रोडक्ट है वो कितनी वैल्यूएबल है, उस बंदे को वो क्लियर होनी चाहिए, आपका सिस्टम कितना वैल्यूएबल है, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब आपको आपके सिस्टम की वैल्यू पता होगी ना, देन अगले बंदे को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। समझ रहे हो आप? और मेरी एक चीज है कि मैं चाहता हूँ कि यार लोग वो उन लोगों को सिलेक्ट किया जाए। मैं जो है सबुल्ला से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग में जो लोग डिजर्व करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप की सीट को, और लगता है कि यार ये बंदा काम करने वाला है, इसने अच्छी खासी अपनी डेडिकेशन शो करवाई है, सिस्टम को अच्छे से समझ के आया है,
तो आई थिंक सो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को जस्ट उनको ही सीट देनी चाहिए। उसके अलावा जो फर्स्ट करो, चाहे मेरा भी इवन कोई पर्सन है उसने सिस्टम को अच्छे से नहीं समझा, अपनी डेडिकेशन शो नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि उसको यहीं से कट ऑफ कर देना चाहिए। मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी वो सीनियर हैं, जैसे उनको अच्छा लगेगा, जैसे वो समझेंगे कि यार ये बंदा काम करने वाला है, इसको सीट देनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। चीजें क्या है कि आप लोग सोल्विया का पार्ट बनने जा रहे हो, आपको सोल्विया का अच्छे से पता होना चाहिए, आप लोगों को सोल्विया की प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको सोल्विया का नेटवर्क जो आपका मार्केटिंग प्लान है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ समझ आ गई सबको? यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कि आज आप हमें ज्वाइन करोगे कल आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, या मैं आपको प्रोमिस कर रहा हूँ कि आज आप हमें ज्वाइन करो अगले मंथ आप हमसे पेड लो। तो यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। आज मैं आया हूँ और 2 दिन मैंने काम किया, तीसरे दिन जी मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, यकीन करो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था ना मेरा माइंडसेट यही था। मैंने कहा यार मुझे एक मंथ का अगर 20,000 रुपया बच रहा है ना, 40,000 में से 20,000 मुझे बच रहा है, मुझे 5 मंथ भी कुछ नहीं मिलता ना, 5 मंथ मुझे 1 लाख का चेक मिल जाता है, इट्स मीन्स कि मैंने वो 5 मंथ की कमेटी डाली थी जो मुझसे मैन्युअली नहीं हो रही थी। लेकिन इस तरह से ऑटोमेशन के साथ मैंने अपनी कमेटी निकाल ली 1 लाख की 5 मंथ के बाद, मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों की। जी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे अगर रिजल्ट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लियर होना चाहिए। सिस्टम का आपने अच्छे से समझना है, देन उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं कौन ऐसे लकी पर्सन हैं जिनको पर्सन मेंटरशिप की सीट मिलती है। बाकी मैं सदुल्ला अभी इजाज़त चाहूँगा, अभी आप इसको कंटिन्यू करें, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाइड किया आपने, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। हाँ जी गाइज, क्लियर हुआ सबको? जो सर फैसल ने चीज़ें क्लियर की हैं सभी को क्लियर हुई हैं? माइंड सेट बना, कुछ माइंड में बैठाई भी हैं, या बस इधर से सुन के इधर निकाल रहे हो? वही सर ने एक बात बोली थी कि कुछ लोग जस्ट देखेंगे और कुछ लोग एक्शन लेंगे। सो लेट्स सी कि एक्शन कौन लेते हैं और सिर्फ देखते कौन है। तो आज जब तक जितना अच्छे से समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक एक्शन नहीं ले पाओगे। एक्शन इंसान तभी ले पाता है जब एक्शन लेने के लिए उसके पास पूरे हथियार हों। और हथियार आपका यहाँ पे क्या है? आपकी लर्निंग है, आपकी नॉलेज है। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे, जितना ज़्यादा आप चीज सिस्टम को समझोगे कि यार एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या, उतना ज़्यादा अच्छे से जो है वो आप अपना एक्शन ले सकते हो। सो गुड लक। सो अभी जो है वो हमारी सेकंड लीडर है, कंवल फातिमा। मैं उनको जो है वो इनवाइट करता हूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आपसे। उनसे भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। कमल मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज़ अनम्यूट कर लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी मैम, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें मैम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल, कैसे हो? सब ठीक हो? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। दिस साइड कमल फातिमा फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान, लाहौर, वर्किंग हियर एज अ डायमंड एडवाइजर। इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है मैं लिंक करके बीइंग अ डायमंड एडवाइजर काम कर रही हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस फील्ड में 4 to 5 years का है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? ओके ओके ओके। जी, तो इस फील्ड में जो है वो मेरा एक्सपीरियंस 4 to 5 years का है। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो है वो काम किया हुआ है। देन मेरा सोल्विया के साथ एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी क्लियर है। आप लोगों को तो जो है मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने या अपनी जर्नी के थ्रू बताने आई हूँ कि मेरा जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने ज्वाइन कैसे किया और अभी मैं किस लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिले, सोल्विया ने मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी दी और किस रैंक पे जो है वो इस टाइम पे मैं पहुंची हूँ और क्या मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी। हर एक चीज़ के बारे में मैं गाइड करूंगी। मुझे एक चीज़ आप लोगों से चाहिए
कि यहाँ पे जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो, सिर्फ अपनी मुझे एक रीजन बताइएगा कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया, उसके पीछे रीजन क्या थी, आप लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए क्यों, क्या ड्रीम्स लेके आए थे, क्या गोल्स लेके आए थे। अपनी ड्रीम लिस्ट और अपने गोल्स जो है वो यहाँ पे शेयर करिएगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने आए थे मतलब किस। हम्म। इंडिपेंडेंसी के लिए जो है मोस्टली पर्सन ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। मतलब मैं आपसे लोगों से पूछ रही हूँ कि कोई होती है ना रीजन होती है, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या किस तरह की चीज को आप जो है वो सोच के रीजन बना के इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, और अभी तक आपने जितने भी ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, वहां पे आपको लग रहा है कि आप जो ड्रीम्स लेके आए थे अपने वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थ्रू माई स्टोरी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, हर पर्सन जहाँ पे जो 4 डेज की ट्रेनिंग ले रहा है, हमारी एडवांस ट्रेनिंग, हर बंदा जो है वो जीरो से शुरू हुआ है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने इसको शुरू किया हुआ है अराउंड 2022, इस फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है। देन मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ी। आज मैं जो है वो बीइंग अ डायमंड एडवाइजर काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो आपने स्टार्टअप लेना, जिस तरह से आप लोग आए हो, मेरे अपलाइन यहाँ पे जो मुझे गाइड कर रहे थे, मैंने अब्दुल्ला सर के थ्रू ज्वाइन किया था, जो इस कंपनी के सीईओ हैं। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन की फील्ड में, मैं कोई नहीं जानती थी। सिंपली जो है वो मैं एक स्टडी कर रही थी। मेरा जो है वो मेरी फील्ड मैथ थी, स्टडी कर रही थी, एंड देन अपनी स्टडी के दौरान मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की हुई थी। कोई मतलब दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते कैसे हैं, क्या काम होता है, यहाँ से पैसा कमाया जाता भी है कि नहीं कमाया जाता, मतलब इस तरह का कोई माइंड भी नहीं था, और कोई इतना ट्रस्ट भी नहीं था इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम जब जॉब कर रही थी, अपनी स्टडीज के साथ मैंने जॉब कंटिन्यू की हुई थी। मैं जो है वो एक स्कूल में बीइंग अ टीचर काम कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी जॉब कंटिन्यू थी। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्टडी के साथ साथ जो है वो मैंने वहाँ पे ग्रो किया। मतलब मेरा डेजिग्नेशन जो है फ्रॉम सब्जेक्ट टीचर टू कोऑर्डिनेटर, एंड देन जो है वो वाइस प्रिंसिपल। जब मैंने जॉब अपनी लेफ्ट की थी, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था इस कम्युनिटी को, मैं जो है वो एट दैट टाइम वाइस प्रिंसिपल थी। ठीक है। तो छोड़ने की रीजन एक ही थी कि मतलब 9 to 5 जॉब वाली बंदी नहीं थी। वहां पे आप जो है वो अपनी सुबह मतलब अपनी जॉब करती थी, इवनिंग अपनी क्लासेस लेती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल ये आ रहा था कि मतलब जॉब तो इजीली, मतलब आप जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी करते हुए भी जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के अलावा भी अगर कोई भी स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसके साथ आपको जो है वो जॉब करना मतलब थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। एंड डिफिकल्ट और ज्यादा तब लगता है जब आपको जो है वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता। मेरी जो है वो स्टार्टिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ जो है वो मेरी 15 से 20,000 सैलरी पे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड देन जब आप वहां पे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके सर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने बीइंग अ टीचर ज्वाइन किया था, तो 15 से 20 हज़ार की सैलरी थी जो मेरी महीना महीना मेरी मतलब आती थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे मतलब मैं कोऑर्डिनेटर बनी, एंड देन वाइस प्रिंसिपल मेरी 45 से ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन उनके लिए मैं काम करती थी। सुबह मैं 9 बजे जाती थी, 9 बजे से लेके 3 बजे तक मुझे वहाँ से ऑफ मिलता था। और 3 बजे जब मैं आती थी, वो सिर्फ मुझे वहाँ पे जो है रिलीफ नहीं मिलता था कि मतलब 3 बजे मैंने ऑफ किया जॉब से, तो उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ और मेरी स्टडी नहीं। मुझे जो है वो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था लैपटॉप पे। सारे जो है वो स्कूल की हर चीज को मैनेज करना था, क्योंकि आप लोग मतलब जैसे कि प्रिंसिपल के सर पे, उसके डाउन पे वाइस प्रिंसिपल है, तो जो ऑनर्स होते हैं वो एक्टिव रह के वहाँ काम नहीं कर रहे होते, वो टीम के थ्रू काम करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास जो है वो एक फिक्स अमाउंट में सैलरी आती थी। ठीक है। जो मेरे एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर रही थी, मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी फीस नहीं दे रही थी, मेरे बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे वो मेरे कंप्लीट नहीं होते थे। एट दैट टाइम जो है वो मेरा कॉन्टेक्ट जो है वो रैंडमली, बहुत रैंडम सर अब्दुल्ला से हुआ था, एंड इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवाया था। एंड तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था कि मैं अपनी एक फिक्स सैलरी, जैसे हर हर पर्सन का जो है वो माइंड बना होता है कि एक जॉब कर रहे हो, फिक्स सैलरी आ रही है, अगर इसको स्किप करके किसी भी चीज़ में रिस्क ले लिया, हो सकता है कि आप वहाँ पे कामयाब ना हो, और जॉब जॉब भी आपके हाथों से जाएगी। उस टाइम पे मेरा भी सेम यही रिस्क था, मुझे भी यही इशू था कि मतलब घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका भी सिर्फ एक ही माइंडसेट था, अगर इसको स्किप किया तो अपने बिहाफ पे करना, हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बस मम्मा मेरी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही थी। पापा तो सिर्फ इसलिए मतलब मना करते थे कि अपनी स्टडीज को सिर्फ कंटिन्यू करो।
बाकी सारे जो है वो मैटर्स बाद में होते रहेंगे। लेकिन नहीं, मेरा एक विजन था कि मतलब मुझे जो है वो ट्रेन करने के लिए मेरा जो है जितना भी सेटअप मुझे बताया ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, कैसे कैसे मतलब मेरी स्किल्स जो हैं मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मतलब मेरे में कितना मैं पर्सन्स को गाइड कर पाऊंगी, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, मेरी इन्विटेशन स्किल्स कैसी है। जब मेरा सर से कांटेक्ट हुआ था, इन्होंने जो है वो मेरी उन स्किल्स को जो मेरे अंदर ऑलरेडी थी उनको इन्होंने पॉलिश किया, वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाई, एंड देन जो है वो मैंने इसको ज्वाइन किया। आप लोगों की तरह रैंडम मतलब मैंने सेशंस देखे, डे 1 का सेशन देखा, डे 2 का सेशन देखा, एंड देन जो है वो मैंने स्टार्टअप लिया। ठीक है, स्टार्ट करने के दौरान जो है वो माइंड में सिर्फ चीजें आती थी थोड़ी बहुत कि मैंने कर लिया है, आगे जाके स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगी तो थोड़ा मसला आएगा। मेरे सीनियर्स जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन घर वाले सपोर्टिव नहीं है, तो फैमिली में भी कोई, पूरी ब्लड लाइन में कोई एक बंदा भी जो है वो काम नहीं कर रहा था इस फील्ड में। मैं अकेली थी। मतलब बीइंग अ गर्ल जो है वो स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो है वो गर्ल्स को ना तो बाहर निकल के काम करने की परमिशन है, और अगर आप ऑनलाइन किसी चीज की तरफ एक पर्सन भी स्टेप लेते हो तो उसके ऊपर पाबंदियां और बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को फेस करने के बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो दिल बहुत डरा होता है, जैसे मेरा उस टाइम पे था। लेकिन सिर्फ एक माइंडसेट था कि अगर ले लिया स्टेप तो बस इसमें करना है काम। ठीक है, स्टेप इन किया उस टाइम पे, फिर जीरो जीरो से शुरू किया बीइंग अ जूनियर एडवाइजर। जैसे आप लोग बिगिनर्स हो, बिगिनर आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा इससे पहले सर अब्दुल्ला से। मैं किसी भी एक पर्सन को कोई बंदा मैं नहीं जानती थी, मेरे लिए सब अननोन थे। ज्वाइन किया एंड अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, काम करते के एंड देन आज जो हूँ वो डायमंड एडवाइजर हूँ, इक्विवेलेंट टू आप लोग कह लो अपनी फील्ड में, अगर किसी को समझ नहीं आती है, सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारा प्रोसेस इतना आसान नहीं था। मतलब हम लोगों को लगता है कि अगर हमने आज स्टार्ट किया हुआ है, शुरू किया, जीरो से शुरू किया हुआ है, तो हम लोग आगे जाके कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बात सारी आपके माइंड की होती है कि अगर आपने शुरू किया हुआ है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, अपना बिलीफ सिस्टम इतना आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ आपने सिर्फ एक स्टेप लेना है। यहाँ पे इस फील्ड में आ गए हो, इस फील्ड में आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जो है जितनी भी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपके गाइडर्स जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन जो आपकी चॉइस होती है उस पर आप शुरू कर लेते हो। अब जैसे मैं हूँ, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब मैं करती, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, मैं ऑन कैमरा आने वाली बंदी नहीं थी, मैं कैमरा ऑन करके बात नहीं कर पाती थी, मेरे में जीरो कॉन्फिडेंस था, मैं किसी भी बंदे से बात नहीं कर पाती थी, ऑन कैमरा क्या वॉइस कॉल पर भी मैं बात नहीं कर पाती थी। ठीक है, लेकिन सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? सारी मतलब कॉन्फिडेंस आपकी जितनी भी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, इन्विटेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी स्किल्स मैंने जो है सॉल्वियर से सीखी हैं। ठीक है, तो हर बंदा जो यहाँ पे ज्वाइन किया, ऐसा टाइम मेरे साथ भी आया, मतलब जब मैंने शुरू किया ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू किया और कोई हर्डल्स नहीं थी, कोई जो है वो ऐसे टास्क नहीं थे कि मैंने फौरन फौरन सारे कर लिए और इजीली मुझसे हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे जो है वो मुझे हर्डल्स जो है वो मेरे आए कि मुझे बहुत सारे स्टेप्स पे ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप शुरू करते हो ना, शुरू करने के टाइम जो आपकी पोटेंशियल होती है उस पोटेंशियल पे तो आप काम कर रहे होते हो, मोटिवेटेड होते हो, आपको गाइड कर लेते हैं, आगे आ जाते हो आप। लेकिन आपके लिए एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक मेन चीज आप माइंड में रखते हो कि आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, बैक नहीं जाना, कंसिस्टेंट रहना है। हालात जैसे भी आ गए, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। एक डिसीजन ले लिया, अपने उस डिसीजन पे रही मैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कौन मेरा मजाक बना रहा है, कौन फैमिली में, कौन आउटसाइड, कौन मेरा सर्कल, कहाँ पे कौन फ्रेंड सर्कल क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। सिर्फ कान बंद किए उस चीज पे, अपने वर्क को फोकस किया, करती रही। शुरू किया था, मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने शुरू किया था मेरी पहली सैलरी आई थी यहाँ पे, पहला जो मेरा पे आउट बना था 17,000 का बना था। मैं वो बंदी थी जिसको बहुत ज्यादा शौक था फिरने का। मतलब मुझे टूर्स वगैरह का बहुत शुरू से था कि मेरी जितनी भी, जब मैं पढ़ा रही होती थी, जॉब कर रही थी, वहां पे मेरी जो सैलरी आती थी उसमें से मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे होते थे कि मैंने इन पे जो है वो अपना टूर करना है। वो यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज थी, स्कूल फेलोज थी, कॉलेज फेलोज थी, देन हम लोग कोलीग्स थे, मैं जाती जरूर थी। ठीक है, लेकिन जब इस फील्ड में आई, इस फील्ड में मेरा पहला पे आउट आया था 17,000 का। ठीक है, कोई इतनी हैंडसम अमाउंट नहीं थी मेरे लिए, वो 17,000 भी बहुत ज्यादा था। और वो 17,000 मैंने उससे भी टूर ही किया था। मैं हुंजा गई थी सबसे पहले।
ठीक है, प्रोफाइल वगैरह सारे आप सीनियर्स की देखते हो, तो मेरी प्रोफाइल भी आप लोगों के सामने होगी, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने अपलोड की हुई है, सारे इवेंट्स जो हैं। एंड पहला वो मेरा स्पॉन्सर टूर था। स्पॉन्सर टूर मतलब उसकी उसकी फीलिंग्स मैं किसी के साथ भी नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोग जब एक फील्ड में आते हो, वहां पे आपने अपना काम किया, काम करके वहां पे टॉप पे गए हो, टॉप के बाद आपको वहां पे कंपनी स्पॉन्सर करती है आपकी स्किल्स को देख के, आपके बिजनेस को देख के। तो मैंने यहाँ पे अपने आई गेस 4 to 5 स्पॉन्सर टूर्स जो किए हुए, हर ईयर जो टूर आता था, मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही, लेकिन जिस मंथ में मेरी रिट्रीट आती थी, मैं रिट्रीट में लाजमी जो है वो क्वालिफाई करती थी। उस मंथ में मैं एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती थी। बाकी मंथ्स में मैं काम कर रही थी, इतना काम करती थी कि बस मेरा जो है वो, जितना मैंने माइंडसेट अपना बनाया हुआ था कि भाई इतना पैसा जो है वो मुझे चाहिए, एंड उसके ऊपर वाला काम नहीं करती थी। हर बंदा होता है ना, कंफर्ट जोन में चले जाता है कि भाई अगर मुझे 50,000 मेरी नीड्स को पूरा करता है, 50,000 मुझे आ रहा है, तो बस इसके ऊपर नहीं मैंने जाना। सेम यही नेचर मेरी थी। 50,000 के ऊपर वाला मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 50 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, इट्स ओके। लेकिन जब फिर रिट्रीट आती थी, जब हमारे स्पॉन्सर टूर आते थे, इवेंट्स आते थे, उस जाहिर सी बात है वहां पे आपको जो है वो अचीवर्स ही जाते हैं, तो वहां पे क्वालिफिकेशन करनी होती थी। और मैंने अपना कोई भी क्वालिफाइड टूर जो है वो मिस नहीं किया यहाँ पे। मैंने अपने सारे जो है वो स्पॉन्सर्ड लिए। एंड फिर हम लोगों का एक दफा मतलब, मुझे फिर फैमिली मना नहीं करती थी, मतलब होता है ना कि मतलब आपको फैमिली इश्यूज आ जाते हैं कि आपको काम में सपोर्ट नहीं करते थे। जब मुझे इस तरह से स्पॉन्सर टूर आए थे, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जो है ना वो लेवल क्वालिफाई हुआ था। उस पे हमारा जो है ना इस्लामाबाद में इवेंट था एक। मेरी फैमिली जो है वो सपोर्टिव थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज होती थी कि मैं खुद खुद सरबंदी थी, किसी को बता के, किसी के साथ प्लान करके नहीं चलती थी। बता के चलती थी, परमिशन नहीं लेती थी शुरू से ही। तो लेकिन फिर जब आप इस फील्ड में कामयाब होते हो, स्ट्रगल करके अपने पाँव पे खड़े होते हो, फिर एक मुकाम ऐसा आता है वहां पे आपको जो थोड़ी बहुत परमिशन की नीड होती है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ नहीं खड़ी है, वो उनसे आपने पूछना नहीं है, लेकिन नहीं, आपको एक पॉइंट पे आके वो इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो वो, उनको उस चीज पे कोई मसला ही नहीं होता। जब इस्लामाबाद टूर था, उसके बाद हम लोगों का हुंजा टूर था, सवार टूर था, मैंने सारे इसी तरह से क्वालिफाई किए। सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट होती थी कि रीट्रीट है। रीट्रीट से, स्पॉन्सर टूर से मैंने एक चीज कमाई है, मैंने वहां से रिकॉग्नाइजेशन ली है। कोई मुझे नहीं जानता था, मेरे पास कोई कम्युनिटी नहीं थी, सिंगल पर्सन थी, मेरी टीम थी 2-4 लोगों की। जैसे जैसे मतलब मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, मतलब अब ज्वाइन करने के बाद सिर्फ अपना एक पहला स्पॉन्सर टूर जो था ना उसको ज्वाइन किया, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला ज्वाइन किया। वहां पे जाने से मैंने जो है वो अपनी फेस वैल्यू बनाई, लीडर्स के साथ मिली, लीडर्स की जर्नीज देखी वहां पे। सिर्फ मतलब मैं एक वो बंदी थी जिसको पता ही कुछ नहीं था प्लेटफॉर्म का। नर्वस हुई वहां पे जाके कि बहुत सारे पर्सन ऐसे सीनियर्स बैठे हुए थे जिनका मुझसे बहुत आगे थे, लेकिन उनके साथ बैठ के जब आप मीटिंग्स करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डबल ट्रिपल टाइम जो है वो बूस्ट अप होता है। फिर वहां पे जब मैंने अपने स्पॉन्सर टूर्स के साथ साथ अपना करती रही, तो एक कॉन्फिडेंस आता गया कि अब इस बार मैंने इतना बिजनेस किया है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे मुझे नेक्स्ट इतना बिजनेस करना है, तो मुझे वहां पे भी जाना है। यहाँ से यहाँ तक का सफर आप ऐसे ही आराम से नहीं कर सकते। वो आपको करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए। आपको बिलीफ सिस्टम, अब बिलीफ सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, कि अगर आप अपने ऊपर यकीन करके आए हो, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे यकीन करके आए हो, तो कोई चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकेगी इसको ज्वाइन करने से, यहाँ पे कामयाब होने से। कामयाबी आपकी सिर्फ इसी चीज में है कि आपने अपने आप को, जिस चीज जो भी सोच के आए थे यहाँ पे, सिर्फ उस चीज को जो है वो आइडियलाइज करके आपने स्टार्टअप लेना है। फिर जब आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो, सीनियर्स की जर्नी देखते हो, एंड देन जब यहाँ पे क्वालिफाई करके आप अपने स्पॉन्सर टूर लेते हो, स्पॉन्सर टूर आपको हेल्प करते हैं बिजनेस को डबल से ट्रिपल टाइम ग्रो करने में, जो मैंने ग्रो किया हुआ है। मेरे पास जो है वो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जिनके साथ मेरी पहली मीटिंग है, और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। ऐसे ही है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे फेस टू फेस नहीं मिली कभी, मेरा उनसे कोई, मुझे सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू कहाँ पे क्रिएट हुई, जब टूर्स वगैरह किए, एक आईडी प्रोफाइल बनी है आपकी, आपका एक नाम बना है। तो ये सारा मतलब, ये सारी जितनी प्लानिंग थी, वर्किंग की, जो लेवल्स क्वालिफाई किए, ये मेरा अकेली का नहीं था। मुझे मतलब मेरी अकेली की स्ट्रगल नहीं थी। मेरे पास डिफरेंट जो है वो मेरे गाइडर्स थे, अब्दुल्ला सर थे, उनके अलावा इतने लीडर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। एंड मैंने जब ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग के टाइम पे मुझे सर ने सिर्फ एक चीज बोली थी कि ज्वाइन करना है इसको, यहाँ पे विद मेंटोरशिप आते हो,
तो आपका बेनिफिट ये है, विदाउट मेंटोरशिप आते हो तो बेनिफिट ये है। इन दोनों चीजों में मुझे डिफरेंस पता चल गया था। मेंटोरशिप आपको रोड मैप देती है एक, मेंटोरशिप का तो अभी मतलब सर ने भी जो है जिक्र किया, उसके बाद सर फैसल ने भी जो है वो गाइड किया, तो क्लियर हो गया होगा कि मेंटोरशिप क्या होती है। मेंटोरशिप जो है वो बेसिकली आपको रोड मैप देती है टू कंप्लीट योर लेवल्स, योर रैंक्स, मतलब एक जीरो से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे जाना है। डिफरेंट, जब आप मेंटोरशिप ले लेते हो ना, मेंटोरशिप में क्या मिलता है कि आपको डिफरेंट लीडर्स होते हैं, डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट अपनी जो है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको अपनी दिस मतलब जो चीज आपने करनी है उस चीज के बारे में गाइड करेंगे, जो चीज आपको यहाँ पे नुकसान देगी उस चीज के बारे में गाइड करेंगे। अब देखो जैसे मैं हूँ, मेरा इस फील्ड में जो है वो अराउंड 4 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, मेरे किसी चीज में एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे क्योंकि हर बंदे के जो है वो एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते, टेस्टेशन अलग अलग होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि भाई ये चीज आप लोग करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मेरे अलावा जो मेरे बाकी लीडर्स हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताएंगे। तो हर बंदे के पास डिफरेंट नॉलेज है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, और जब डिफरेंट माइंडसेट आपको एक चीज के ऊपर गाइड करेंगे ना, तो आप जो है वो इजीली अपने रैंक कंप्लीट कर लोगे विद शॉर्टेज ऑफ टाइम। मतलब आपके पास अगर जो है वो 1 महीने में 2 मंथ्स की आपके पास क्वालिफिकेशन है कि 2 मंथ्स में अपना लेवल कंप्लीट करना है, 6 मंथ्स में आपने ये लेवल कंप्लीट करना है। एक लेवल अगर आपका साल में हो रहा है तो वो आप विद मेंटोरशिप जो है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो मुझे मतलब हेल्प आउट सिर्फ मेंटोरशिप और मेरे लीडर्स तो गाइड कर ही रहे थे, अपना अपनी स्किल्स भी थी। लेकिन अगर मैं, ज़ाहिर सी बात है कि एक एक बंदा जो है वो मुझे अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा है, मुझे वहां से हो सकता है रिजल्ट ना आता, क्योंकि मेरे पास एक एक पर्सन की जो है वो नॉलेज थी, उनका माइंडसेट था। मेरे पास जब मैंने उस टाइम पे मेंटोरशिप ली हुई थी, वहां पे उस बैच में ऐड हो गई थी, वहां पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट लीडर्स थे, वन बाय वन सबसे मैं लेती थी। और एक चीज मैं आप सबको यहाँ पे कहूंगी जो कि आपकी ट्रेनिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके जो गाइडर हैं, आपके जो अपलाइन हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपका पूरा राइट बनता है कि अपने अपलाइन को आप जब भी सेशन देखते हो, सेशन में आपको एक 1% भी कोई चीज समझ नहीं ना आती, तो आपने हर एक चीज उनसे पूछनी है। आपके अपलाइन की ड्यूटीज में से ये शामिल है कि उन्होंने आपको जो है वो आपका माइंडसेट हर एक चीज के बारे में क्लियर करना है। उनका जाके सर खाओ कि हमें बताएं, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब इस तरह से नहीं कि अगर एक चीज समझ आ गई, खाना पूरी होगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो खैर है। नहीं, अपने जो सीनियर्स आपको जो सेशंस का लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हो, उनको, जैसे क्लास में ना एक स्टूडेंट जो है वो बच्चे टीचर का सर खा रहा होता है कि मुझे बताएं बताएं, हालांकि टीचर ने 2 दफा बताया, सीनियर्स जो है वो आपको बताने से डिनाई नहीं करेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि उनको एक चीज को 10 दफा बताना पड़ेगा, वो बताएंगे। ठीक है, ये चीजें, ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे पैसा कमाने कोई भी नहीं आया। पैसा सबकी नीड जरूर होगी, लेकिन वहां पे आपको जो है वो आपकी सेल्फ जो है वो ग्रोथ मैटर करती है। एक मुकाम, मतलब अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जो मुझे जानते हैं। अब सेशन ज्वाइन किया हुआ है, उससे पहले भी बहुत सारे पर्सन थे कि मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस कमाया, मैंने यहाँ पे इज्जत कमाई, और रिकग्नाइजेशन इतनी थी कि जब भी कोई इवेंट था, मुझे अच्छे से याद है कि इवेंट था हमारा, मैं जो है ना वो अपनी जो है वो गेटअप के लिए खड़ी हुई थी, मेरे बैग पे 2 लड़कियां खड़ी हुई थी, मैं दोनों को नहीं जानती थी। एंड दे सेड कि अस्सलाम, मैं मतलब मेरे बोलने से उनको पता चला कि शी इज मैम कमल। तो मैं फिर भी नहीं पहचानी उनको। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं नहीं जानती आपको, आप मुझे बता दें। आप मतलब उस पर्सन ने बताया कि मैम हम जो है फलां फलां टीम से हैं, हमने आपके फलां फलां सेशन देखे हैं, आपकी फलां फलां प्रोफाइल देखी है, हम आपसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो मतलब क्या ही, मैं अपना काम करती हूँ, काम करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मतलब अपनी प्रोफाइल अपग्रेड की हुई है, वो प्रोफाइल पे डाटा अपग्रेड वो कहाँ से आया है? कोई अचीवमेंट थी तो वहां पे जो है ना वो ऐड की हुई, अपलोड की हुई है। तो वो अचीवमेंट कहाँ से थी कि मतलब जर्नी थी सारी थ्रू आउट, अपने स्पॉन्सर टूर थे, स्पॉन्सर टूर का डाटा था, मतलब जितनी रिट्रीट्स थी उनका डाटा था, वो सारा वहां पे शो किया हुआ था। तो पर्सन जो है, जब आप खुद एक बंदा हो, आप एक सिंगल पर्सन हो, यहाँ पे ये चीज समझ लो कि जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है। ठीक है, अपनी फेस वैल्यू आपकी जितनी स्ट्रांग है, आपको लोग देख के आए, आपसे लोग इंस्पायर होके आए। अब हर बंदा यहाँ से जो है वो अपनी एक स्टोरी क्रिएट करेगा। जैसे सर अब्दुल्ला को मैं देख के आई थी, मैंने डे वन से इनको जो है वो इंस्पायर किया कि इफ ही कैन डू देन आई कैन। मेरे से जो है वो एज में छोटे थे, मैं उस टाइम पे पढ़ी हुई थी, मैं अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रही थी, मेरी एजुकेशन और इनकी एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी था। फिर मेरे माइंड में एक ही बात आती थी कि अगर ये कर सकते हैं ना, कि मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट भी नहीं है,
फैमिली सपोर्ट भी जीरो है इनकी। मुझे फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि इनके फादर मदर नहीं है, फैमिली नहीं है। मेरे पास मतलब मामा बाबा बहन भाई गाइड करने के लिए हर बंदा है। मेरे पास मेरी एजुकेशन है, हर चीज है मेरे पास, और मैं इनसे एज में भी बड़ी हूँ। तो अगर वो कर सकते हैं ना अपनी 24 22 की एज में, इतना इतना आगे जा सकते हैं 20 एज में, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था बस। तो आप सबके साथ भी मेरी एक ही चीज है कि आप लोगों ने सिर्फ अपना ये स्ट्रॉन्ग करना है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके इस फील्ड में आना है कि जब हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, मेरे बाकी लीडर्स कर सकते हैं, आपके सीईओ कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लोग समझते हैं कि मैं जो है वो 8वीं जमात पास हूँ, मुझसे होगा नहीं, मेरे पास सोशल सर्कल नहीं है, मुझसे होगा नहीं, मेरे पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मैं बोल नहीं पाता, मुझसे होगा नहीं। तो इन चीजों को साइड पे रख के सिर्फ ये चीज सोचो कि आपने डिसीजन लिया हुआ कि मैंने करना है। जब ये डिसीजन ले लिया ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। यहाँ पे वो लोग भी थे मेरी टीम में जिनको मैंने गाइड किया है, उनको जरा नॉलेज नहीं था फोन चलाने का, उनको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता था, जो कि अब आजकल के मुझे लगता है 2 1.5 2 साल के बच्चों को पता होता है फोन की जितने भी फीचर्स हैं। 50 ईयर्स की जो है वो फीमेल थी जिनको मैं गाइड करी थी, एंड उनको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता था। उनको पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेना सिखाया, फिर उनको मैंने सिखाया बात कैसे करनी है, फिर मैंने सिखाया हम कॉल्स करते हैं ना, ग्रुप कॉल कर ली, वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में, उनको ग्रुप में ऐड नहीं करना आता था, कॉल पे ऐड नहीं करना आता था। ठीक है? तो सेशन और सेक्शन में समझ नहीं आती थी उनको। बहुत सारी माइनर चीजों से सिखा के उस बंदी को मैंने ग्रो किया। मेरी मम्मा की एज की थी वो। तो इस तरह से आपको गाइड करने वाला बंदा जो है वो अपनी कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ेगा। तो आप लोगों ने सिर्फ अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखना है, उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे आना, अपनी जो है वो मेंटोरशिप क्वालिफाई करना। मेंटोरशिप का जो ग्रुप बनने जा रहा है, जो इस मंथ में हम लोग मेंटोरशिप अपनी बैच जो है वो ओपन करके करेंगे, उसमें स्लॉट्स सिलेक्ट करेंगे, वहां पे आप लोग जो है वो अपनी रिजर्वेशन करवाना। वो अगर आपके पास मेंटोरशिप होगी ना, मेंटोरशिप आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। मेंटोरशिप होगी तो आप एलिजिबल हो रिट्रीट के लिए, और रिट्रीट इस दफा जो है वो हमारी इंटरनेशनल है। रिट्रीट के बारे में कुछ जानते हैं यहाँ पे? पोस्टर देखा हो किसी ने सोशल मीडिया पे, सर के इंस्टाग्राम पे या ग्रुप्स वगैरह में कहीं पे देखा हो? जो तो नो कह रहे हैं ना, वो जाके जो है सोल्विया नेटवर्क वाला जो हमारा ऑफिशियल टीम का पेज है, वहां पे जाके पोस्टर्स देखें। वहां पे इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आपको दिए जाते हैं ना, वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप उनको जो है वो सर्च करो। उनको सर्च करके वहां पे जो हाईलाइट्स पोस्ट और रील्स वगैरह अपलोड की जाती हैं, उनको चेक चेक किया करो। अब वहां पे वो इवेंट है रिट्रीट का जो इंटरनेशनल है, ये जो इंशाल्लाह सितंबर में शुरू होगी। तो जो भी पर्सन यहाँ पे क्वालिफाई करके आया है, हर बंदा जो है वो अगर उसकी मेंटोरशिप है तो वो एलिजिबल होगा रिट्रीट के लिए। ठीक है? क्लियर है? आई एम रियली एक्साइटेड कि हम लोगों को जो है वो रिट्रीट में कितने पर्सन यहाँ से ज्वाइन करते हैं। वांट टू मीट यू ऑल, कि जितने भी मेरी टीम के तो पर्सन जो है, जाहिर सी बात है मैं कोई डोमेस्टिक टूर रख लूंगी, वहां पे मिल लूंगी, लेकिन पूरी टीम क्वालिफाई करके आएगी, वहां पे हम सब होंगे, हम सब आपको गाइड करेंगे, हमारी लाइव मीटिंग्स होंगी, फेस टू फेस बैठ के गाइड कर पाएंगे आप लोगों को। एंड आप लोग जो हो, एक दूसरे की जो है जर्नी देख के आप लोगों के पास जो है वो ये एक मोटिव होगा कि मुझे जो है वो करना है, मेरी वाई क्लियर हो जाएगी कि मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म पे तो मैं करके जाऊंगा। अपनी ये चीज स्ट्रांग रखना। मेरा हमेशा से ये रहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही है, लेकिन आपको कोई मतलब आपका कोई नाम तो हो, कोई जानता तो हो आपको कि काम कर रहे हो। घर की चार दीवारी में बैठ के हर बंदा काम करता है। घर की चार दीवारी में बैठ के आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जानते हैं। 100 बंदा भी आपको जानता है ना, तो आपके पास 100 लोगों की टीम है। बाकी 5,000 10,000 फॉलोअर्स तो फिर एक साइड में रह गए। ठीक है? यहाँ पे मैं बीइंग अ डायमंड एडवाइजर काम कर रही हूँ। मेरे डाउन में जितनी टीम के पर्सन हैं, मैंने टीम क्रिएट की हुई है। वो तो जानते ही जानते हैं मुझे, उनके अलावा सोशल मीडिया पे जो है वो एक फेस वैल्यू है। तो आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी अपने बिजनेस में। फेस वैल्यू है तो आपका डबल टाइम बिजनेस जो है वो आगे जाएगा, ग्रो करोगे। अगर आपने अपनी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो डिसीजन लेके आए हो। यहाँ पे 4 डेज की ट्रेनिंग है, 2 डेज की जिसकी होगी, 3 की होगी, या 4 डेज की जिसकी कंप्लीट होगी, अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट कर लो
तरले कर लो जिस तरह से भी है, लेकिन अपनी मेंटोरशिप को क्वालिफाई लाजमी करना। उसकी क्वालिफिकेशन की सिर्फ एक ही चीज है कि आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो, आपके पास आपका वाई क्लियर हो कि आपने सोल्विया को ज्वाइन क्यों किया था, जो ड्रीम्स लेके आए थे उसको फुलफिल करने की आपकी पावर कितनी है। ठीक है, देन जो है वो आपको मेंटोरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मेंटोरशिप के लिए अगर यार आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो उसके बाद अगली लाइफ, अगली जितनी जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। रिट्रीट की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। अगर आज जूनियर लेवल पे ज्वाइन किया हुआ है, अपकमिंग 6 मंथ्स में आप जो है वो ट्रिपल टाइम अपना लेवल जो है बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, मेरी आईडी जो है वो जहां जहां से भी लिंक लिया है वहां पे अपने अपलाइन या जो भी उस ग्रुप को लीड कर रहा है वहां पे मिल जाएगी, आप लोगों को मैसेज कर दीजिएगा। अपनी साइड से मुझे ये श्योरिटी आप लोग देके जाओ कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट कितने पर्सन यहाँ पे हैं जो अपना माइंड बना के बैठे हैं कि मेंटोरशिप में जाना है। इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग किस किस की है यहाँ पे। तैयारी पूरी है 1000%। ओके, इंशाल्लाह, विश यू वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको यहाँ पे कामयाब करे। जो डिसीजन यहाँ पे आप लोग अपने जो विजन्स लेके आए हो, ड्रीम्स लेके आओ, जो गोल्स लेके आए हो, मैंने अपने कुछ हद तक पूरे कर लिए हैं, कुछ हद तक रह गए। सबसे पहला गोल था फ्री में फिरना है, फिर लिया। उसके बाद गोल था, मेरे पास एक एंड्रॉइड सेट था, आईफोन लेना है, तो अपनी अर्निंग से मैंने अपना ये ड्रीम भी पूरा किया। मतलब बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी विश लिस्ट थी जो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आप लोग जितने भी पर्सन हैं यहाँ पे, अपने अपनी विश लिस्ट को, अपने जो है ड्रीम्स को, अपने गोल्स को सामने रख के जो है वो इस पे लर्निंग लेना, लर्निंग के बाद फिर जिसकी जहाँ पे जो है वो आप लोग ज्वाइनिंग करवाना। बाकी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग इस बैच में एज मच एज पर्सन जितने भी मैक्सिमम हैं हम लोग वहां पे ऐड कर सके। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट अवेल वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन में यही होगा कि जो पर्सन जो है वो क्वालिफाई करके आएंगे, जिनकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी एंड जो अपनी डेडिकेशन जो है वो हाईली शो करेंगे, देन वो पर्सन एलिजिबल होगा, वो आगे आ जाएगा। हम लोग उसको जो है वो अपने मेंटोरशिप का पार्ट बनाएंगे। जैसे ही हमारी स्लॉट्स के बारे में भी आपको अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, हम लोग की जो है वो मंथली स्लॉट्स कितनी होती है मेंटोरशिप के लिए। ठीक है, वो जब आप अपनी मेंटोरशिप की स्लॉट कंफर्म कर लेते हो, देन आगे का जो काम है वो बहुत आसान है। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आपके अपलाइंस आपको बता देंगे। देन फिर एलिजिबल हो रीट्रीट के लिए, रीट्रीट मिस ना करिएगा। चाहे वो आप अपने छोटे से टारगेट से कंप्लीट करो, चाहे आप अपने बड़े टारगेट से कंप्लीट करो, रीट्रीट में अपना जो है वो अपनी अपीयरेंस लाजमी रखना। ठीक है, पहला जब आप ज्वाइन करने के बाद पहला मैंने जो टूर किया था ना, जो मैं बता रही हूँ कि 17,000 जब मेरी सैलरी आई थी, पे आउट आया था 17,000 पे, जो मैंने पहला अपना हुंजा टूर किया था, वो उसकी एक्साइटमेंट अलग थी कि मुझे जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मेरी स्किल्स की बेस पे ये टूर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट जो है वो आपको रिट्रीट्स आपका वेट कर रही है। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। बाकी एक्साइटमेंट शो करते रहिएगा। जो अपलाइन है हमारे यहाँ पे, जितने भी आप लोगों के अपलाइंस हैं, वो आप लोगों को हेल्प आउट करते रहेंगे कि आप लोग जो है वो इजीली अपने जो है वो टारगेट्स कंप्लीट करके, अपनी मेंटोरशिप कंप्लीट करके रिट्रीट पे आ जाओ। देन वहां पे हम लोग सब इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात करेंगे। बाकी अब्दुल्ला सर से भी मैं यही कहूंगी कि इस दफा थोड़ी सी जो है वो मेंटोरशिप की सीट्स बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पर्सन जो है वो यहाँ पे थोड़े ज्यादा हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी कमल मैम, आवाज़ आ रही है। इस दफा पर्सन जो हैं वो सर मेंटोरशिप में थोड़े से ज्यादा है, तो भीड़ मेंटोरशिप ज़्यादा की कर देते स्लोट्स हैं। लोड ज़्यादा नहीं, कर देते हैं, मेंटोर कोई मसला नहीं। वो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिट्रीट जो है वो रिट्रीट की एलिजिबिलिटी के लिए पहले पर्सन मेंटोरशिप चाहिए होगी। हम्म। तो पर्सन मेंटोरशिप की स्लोट्स मुझे कम लग रही हैं, पर्सन यहाँ पे एक्साइटेड ज्यादा हैं। चलो फिर अब देखते हैं फिर किसके नसीबों में फर्स्ट क्या कम लिखा है। फर्स्ट कम फर्स्ट अवेल है, क्वालिफिकेशन पे लर्निंग पे जो है वो बेस करेगी। लेकिन अगर आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन पे अपनी लर्निंग पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपनी आप जो है प्री रिजर्व करवा लेते हैं, देन गुड लक। अप्लाई में जाके सर खाओ कि अपनी मेंटोरशिप की सीट जो है वो कंफर्म करा दें हमें।
ओके, बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। लेट्स सी कि हमारे मेंटोरशिप का पार्ट कौन कौन बन रहा है, कौन कौन रीट्रीट पे आ रहा है, किन किन से हमारी मुलाकात होगी, न्यू ज्वाइनर्स कितने हैं। थैंक यू सो मच ओके जी, कमल लाफिज। मैम, आपने बहुत अच्छे से थैंक गाइड यू किया। सर। एंड अगर अभी भी इतना थैंक यू कुछ सर। समझाने के बावजूद भी अगर कोई अपना डिसीजन ना ले पाए, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा कि वो खुद के साथ खुद ही ज्यादती कर रहा है। ठीक है। सो गाइस, सभी को क्लियर हुआ जो कमल मैम ने समझाया? तो मैं ओवरऑल उनकी जितनी भी उन्होंने आपसे बात की, पहले सर फैसल ने आप लोगों को बताया, उन्होंने भी अपनी साथ में जर्नी बताई। और एक चीज़ ना आप लोगों को फैसल सर ने बताई, जिसमें मैं दोबारा उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि जब मैंने इस सिस्टम में स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया, यार मेरे साथ आ जाओ, हम सब मिलके करते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से अर्निंग हो सकती है। इवन देन मैंने अपने फ्रेंड से भी शेयर किया। एंड उस वक्त ना इतना ज़्यादा ऑनलाइन वर्किंग थी नहीं, 2021 में कुछ भी नहीं था, इतना ज़्यादा ऑनलाइन में नहीं आया, कोरोना था उस वक्त, और उस वक्त ऑनलाइन चीज़ें आना शुरू हुई थी। तो जब मैंने शेयर किया, बिलीव मी, मेरे कजन्स ने मुझ पे इतबार नहीं किया, मेरे फैसल सर ने भी नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला नहीं भाई नहीं, हम नहीं कर सकते। एंड इन्होंने मेरे साथ सेकंड तब ज्वाइन किया था जब मेरी मंथली इनकम आई थिंक 8 to 9 lakhs थी पर मंथ। एंड जब मैंने उनको अपना रियल पे आउट दिखाया, उन्होंने बोला कि यार ये देखो, और वो मेरे स्टार्ट करने के तकरीबन 7-8 मंथ्स हो चुके थे ऑलमोस्ट मुझे। ठीक है, देन मेरी ये इनकम थी, पहले एक दिन में नहीं आ गई। तो तब जाके इन्होंने मेरे पर यकीन किया और स्टार्टअप किया। तो आज मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि जिस रास्ते पे चल पड़े हो, सबसे पहले लर्निंग, आपको मैंने बोला लर्निंग करो, हर चीज़ को सीखो अच्छे से। जब हर चीज़ सीख जाओ, पहले हर चीज़ को क्लियर करो, उसके बाद स्टेप लो। ठीक है, अपना एक स्टार्ट करो, स्टेप लो, चीज़ों को अच्छे से समझो, मेहनत करो। फिर कमल मैम ने आपको बताया कि कोई भी इंसान विद इन अ डेज कामयाब नहीं होता, हर इंसान को टाइम लगता है। यहाँ पे जो भी इंसान अपना स्टार्टअप ले रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इसी फील्ड में, किसी भी फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर टाइम लगता है। ठीक है, जो आपको ये बोल के अपने साथ ज्वाइन करवाए ना, ये बोले कि यार आओ ऐसे कल आपको कामयाब कर देंगे, वो ऐसा झूठ है सबसे बड़ा। ठीक है, मैंने आते ही स्टार्ट, इस सेशन का स्टार्ट ही इन चीज़ों से लिया कि गाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलने वाले सीखे। वो ये चीज़ कहने का मकसद सिर्फ यही था, ताकि आप लोग अच्छे से जो है वो प्रॉपर चीज़ों को देख सको, अंडरस्टैंड कर सको, और कोई अगर नॉन सीरियस है तो वो पहले ही सेशन से आउट हो जाए। एंड इवन जब मेरा आप डे वन लेते हो, तो डे वन में मैंने ये चीज़ बोला हुआ कि यार अगर आप टाइम नहीं दे सके लेफ्ट कर जाओ, अगर आप चीज़ों को नहीं सीख सकते लेफ्ट कर जाओ, अगर आप सीरियस नहीं हो तो भी लेफ्ट कर जाओ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, अगले बंदे का भी टाइम वेस्ट ना हो। आज आप ग्रुप में हो तो डेफिनेटली ग्रुप में आप एमएनई पार्ट बन गए, आप में कोई ना कोई चीज़ थी तभी आपको हमारी टीम ने पार्ट बनाया। अदरवाइज बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनाते हम ग्रुप में, उस पर्सन को ऐड ही नहीं करते जिसका हमें ये फील हो जाए, जिससे कि यार ये बंदा आगे चल के अपना टाइम वेस्ट करेगा, या अपने सीनियर का करेगा, या मेरा करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आए हो, आप आगे भी जा सकते हो। जस्ट कीप इट अप गाइस, अच्छे से चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो। वन मोर थिंग, जो चीज़ आप सोच सकते हो वो चीज़ आप कर भी सकते हो। इसके बाद बातें एंड। अगर मैं सोच सकता हूँ ना, अब एक टाइम पे मैंने बताया आपको कि मैं अमेरिका की कंपनी के साथ अपना स्टार्टअप किया था, सही है। और जब मैंने अपना स्टार्टअप किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, मैंने सोचा यार मैं एक टाइम आज अगर काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम अगर बना के बैठा हूँ, इतना बड़ा सिस्टम चला के बैठा हूँ, तो मैं अमेरिका को बेनिफिट दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों मैं बेनिफिट दे रहा हूँ अमेरिका को, नाम तो अमेरिका को हो रहा है। देन मेरा एक माइंड सेट था कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे अपना पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बने। आज आपके सामने है। और लिटरली एक टाइम पे मुझे ये लगता था ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मैं सिस्टम बना के बैठा हूँ, इस पे बड़ी मेहनत लगी है, दिखने में बड़ा आसान लग रहा है आपको, इसका बैकएंड जो है वो बहुत बड़ा है। इस सिस्टम पे एफर्ट लगी है, इन्वेस्टमेंट लगी है, इस सिस्टम पे पूरा दिमाग लगा है, अभी भी मेहनत लगती है इस सिस्टम पे। सही है। तो वही चीज़ है गाइस, कि जो चीज़ आप सोच सकते हो ना कि यार ये चीज़ मैं ले सकता हूँ, वो आप कर भी सकते हो। कुछ भी आप कर सकते हो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपने सोचा ना कि यार ये फलानी गाड़ी है, तो भाई जिसके पास आप गाड़ी देख के अपने लिए सोच रहे हो, वो भी एक इंसान है, उसने भी तो वो ली है। तो अगर वो ले सकता है यार, आप भी ले सकते हो। और अगर मैं सोच सकता हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, सो डेफिनेटली जब मैं सोच सकता हूँ तो मैं वो चीज़ कर भी सकता हूँ। राइट। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट कितना स्ट्रांग है, आप अपने माइंड सेट पे बिलीव कितना रखते हो। लेट्स सपोज, अगर मैं अपने अंदर से ये आवाज़ निकालूंगा कि यस आई कैन डू इट, देन आई कैन डू इट। अगर मेरे अंदर से ये आवाज आ गई कि यस यार ये चीज मैं नहीं कर सकता, डाउट में आ जाऊंगा, कंफ्यूजन में आ जाऊंगा, तो दिमाग है ही ऐसा भाई, ये कंफ्यूज करता जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
राइट। तो जो भी पर्सन ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपनी अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से सीखो चीज़ों को, और अपना एक स्टार्टअप करो। ठीक है। ये सिस्टम इंशाल्लाह आपको बिजनेस मिलने जा रहा है, अच्छा बिजनेस है। चीज़ों को जब देखोगे, अभी तो ओवरऑल जिन जिन की 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उनको तो ओवरऑल समझ आ गया होगा कि भाई सिस्टम कितना वर्थफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है। अगर अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई उसके लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं कर पाओगे। राइट। करना भी है उसके लिए एक्सपीरियंस अलग चाहिए, मैनेजमेंट अलग चाहिए, प्रॉब्लम्स अलग चाहिए, प्रॉपर सिस्टम बनाना अलग चाहिए। यहाँ पे वही बना बनाया पूरा सिस्टम आपको मिल रहा है। ठीक है। ना इन्वेंट्री की टेंशन, ना प्रोडक्ट्स की टेंशन, ना उसकी मैनेजमेंट की टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको जस्ट रन करना है अपना बिजनेस, वो चाहे ई कॉमर्स में रन करो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में रन करो, हर चीज़ हम संभाल रहे हैं। सही है। और बिजनेस ओनर हो आप, यहाँ पे हम बिजनेस ओनर बना रहे हैं आपको, और कुछ नहीं। राइट। सो होप सो कि आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। जितनी चीज़ें हमने आप लोगों को कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्लैरिटी दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर पाएँ ताकि आप अपना स्टार्टअप ले सको। होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। इवन अभी हमारा एक होस्ट जो है वो पेंडिंग पे है, उनको अभी सेशन हमारा लॉन्ग हो गया, तो कल आप लोगों के लिए एक सेशन हम और भी होस्ट करवा रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि हमज़ा सर स्पेशल आप लोगों का सेशन लगाएंगे। ठीक है। और बाकी ये है कि आप लोग अपनी कंप्लीट करो, जिनकी 4 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है अपने अपलाइन को अभी मैसेज करो, उनको बोलो भाई मेरा जो है वो स्टार्टअप करवाओ, मुझे पर्सनल मेंटोरशिप की सीट चाहिए हर हाल में। ठीक है। जैसे मर्जी लेके दो। जिसकी 4 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई वो अपनी ट्रेनिंग 4 डेज़ की कंप्लीट करे, देन अपने अपलाइन को मैसेज करे कि पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए। ठीक है। आपने पर्सनल मेंटोरशिप के साथ ये चीज़ वाजिया जाके बोलनी है, अभी मैं इसी सेशन को एंड करने के बाद आपने वाजिया तौर पे ये चीज़ बोलनी है कि मुझे सर अब्दुल्ला का जो न्यू बैच सितंबर वाला स्टार्ट हो रहा है ना, मुझे उसका पार्ट बनाओ। सही है। क्योंकि सीट तो मिल जाएगी लेकिन उस बैच का पार्ट लिमिटेड बंदों ने बनना है। पर्सनल मेंटोरशिप एक अलग चीज़ है, उस बैच का पार्ट बनना अलग चीज़ है। ठीक है। बाकी आगे हमारी रिट्रीट इवेंट आ रहा है, 4 डेज़ का इवेंट है, आप उसका भी पार्ट बन सकते हो। तो जितना जल्दी हो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करके स्टार्ट करो अपना वर्क, एंड आपके पास चांस होगा उस रिट्रीट का पार्ट बनना, जो कि बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाला है 4 डेज़ का। ठीक है। सो गुड लक एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।